हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एलएलबी के बारे में। बहुत से लोग मेरे से पूछना चाहते हैं कि सर एलएलबी हम लोग कैसे करेंगे, एलएलबी में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, मैथ होता है कि नहीं होता, हम कैसे एडवोकेट बनेंगे, किस इंस्टीट्यूशन से एलएलबी करना है, कौन सा एलएलबी का कोर्स होता है, कैसे एंट्रांस एग्जाम होते हैं। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग मेरे से पूछते हैं और बहुत सारे लोगों के मन में ये अलग क्वेश्चन होते हैं। तो आज की वीडियो में शॉर्ट में हम इसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे कि एलएलबी के बारे में कि एलएलबी आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एलएलबी करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। सबसे पहला चीज़ आती है वो होता है आपका 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम। दूसरा आता है आपका 3 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम। 5 इयर्स और 3 इयर्स में डिफरेंस क्या है? देखिए, 5 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो शुरू से ही डिटरमाइन है कि उनको एलएलबी ही करना है। तो 12 के बाद जैसे ही आपकी क्लास 12 कंप्लीट होती है, आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करते हैं, मेरिट बेसिस में आपका सिलेक्शन होता है, तो आप जो है 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं जिसमें आपका 2 साल का बीए बीबीए कोई भी ग्रेजुएशन होता है प्लस 3 साल का एलएलबी होता है। तो ये हुआ आपका 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एलएलबी का, जो नया इंट्रोड्यूस्ड है। ये उन लोगों के लिए जो शुरू से ही एलएलबी करना चाहते हैं, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करके 5 इयर्स का कोर्स चूज कर देते हैं। अब आते हैं 3 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम। 3 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम ट्रेडिशनल प्रोग्राम है जो मीन्स शुरू से चला आ रहा था। उसमें क्या होता है आपका कि आप जो है एक पहले ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं, चाहे बीकॉम करें कोई भी करें। उसके बाद जो है आप जो है 3 इयर्स एलएलबी का एग्जाम देते हैं। एंट्रेंस एग्जाम दे के सिलेक्शन होने के बाद आप 3 इयर्स का डायरेक्ट एलएलबी ही आप कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें डिफरेंस देखा जाए तो देखिए, एजुकेशन के मामले में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही इक्वल है। बस एक ही डिफरेंस आता है, वो होता है आपका टाइम पीरियड का। अगर आप 5 इयर्स का करते हैं तो 12 से अगर 5 इयर्स लेंगे तो आपका 1 साल बच जाता है एज कम्पेयर टू ग्रेजुएशन 3 साल का प्लस 3 साल का एलएलबी। तो उसमें 6 साल लगेगा, इसमें आपका 5 इयर्स लगेगा। तो 1 साल आपका जो है बच जाता है हाथ में। इसी वजह से लोग जो है ज़्यादातर आज की डेट में 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम करना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस जो होता है मोरलेस जो है दोनों में ही सेम है, क्योंकि 3 साल का एलएलबी उसमें भी है, 3 साल का एलएलबी इसमें है। लेकिन 5 इयर्स में जो है, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन के हिसाब से जैसा आप ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहेंगे उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट आपका आ सकता है जो आप चूज करेंगे। लेकिन 3 साल में जो आपका जो बाद में जो खाली एलएलबी चलेगा, उसमें आपका प्योरली सिर्फ और सिर्फ लॉ के ही सब्जेक्ट होंगे। मीन जितने भी इंडिया के एक्ट हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये, फिर सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सो ऑन, ये सारे आपको जो है खाली एक्ट के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ लॉ का प्रोग्राम है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वही लॉ के बारे में पढ़ना है, इसमें कोई मैथ या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रहेंगी। प्लस जो इंस्टीट्यूशन से आप करेंगे उसके साथ में वो लोग आपको जो है कोर्ट विजिट, न्यूट्रल कोर्ट भी कराएंगे। मीन्स कोर्ट में आपको जाना भी पड़ेगा, जहाँ पे आप कोर्ट की वर्किंग देखेंगे, आपको पता चलेगा कोर्ट में कैसे वर्किंग होती है। आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब कोर्ट में वो लोग भेजेंगे। जब आप ये कोर्स कर लेते हैं उसके बाद जो है आप इंटर्नशिप करते हैं किसी भी अच्छे एडवोकेट के अंडर में, और जितनी आप वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप जो है काबिल इंसान बनेंगे, काबिल एक एडवोकेट बन पाएंगे और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम देते हैं। वो एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद जब आप बार काउंसिल का ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम दे देते हैं, क्लियर हो जाता है, तब आपको एज एन एडवोकेट रिकॉग्नाइज किया जाता है और आप किसी के बिहाफ में भी जाके केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमन क्वेश्चन का, क्या हम डिस्टेंट एजुकेशन से जो है एलएलबी कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप डिस्टेंट एजुकेशन से एलएलबी कर सकते हैं, लेकिन वो एलएलबी करने के बाद, वो डिग्री लेने के बाद आप बार काउंसिल का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप एक एडवोकेट नहीं बन सकते, क्योंकि बार काउंसिल जो है डिस्टेंट एजुकेशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो अगर आपकी सिर्फ चाहत है एलएलबी की डिग्री लेने की तो आप डिस्टेंस एजुकेशन से ले सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट बनना, तो आपके लिए डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री लेना पॉसिबल मीन सही नहीं है, क्योंकि वो डिग्री लेने के बाद आप एक एडवोकेट नहीं बन सकते। सिर्फ और सिर्फ आप जो है आपके पास एक लॉ की डिग्री रहेगी। तो ये होता है आपका एलएलबी के डिफरेंस।
और अगर कोर्स के एंट्रेंस की बात करें तो देखिए अलग-अलग जो है यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशन के अलग-अलग क्राइटेरिया होते हैं, वो आप उनको वेबसाइट पे जाके आपको विज़िट करके चेक करना पड़ेगा। और अगर आप 3 साल का एलएलबी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 45% जो है ग्रेजुएशन में ऑब्टेन करना पड़ेगा, तभी जो है आप एंट्रेंस एग्ज़ाम उस इंस्टीट्यूट का दे के आप जो है एलएलबी कर सकते हैं। बाकी सिलेबस आपका जो है प्योर लॉ का ही सिलेबस रहेगा और इसमें जो है हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो है उनका सिलेबस होता है, तो वो उसको उसी के हिसाब से पता चलेगा। तो ये एक छोटा-सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था एलएलबी के बारे में, होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर पर्सनल मेल कर सकते हैं khanaman527@gmail.com पे, जिससे मैं और ये वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जो है लीगल नॉलेज मिले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज के लिए थैंक यू।